हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन एजुकेटेड। चलिए आज शुरू करते हैं आज के हिमाचल करंट अफेयर्स को। सबसे पहले हम टेबल कंटेंट देख लेते हैं। आज के टॉपिक्स हम कवर करेंगे। इसमें होगा हिमाचल, जिसने किड्स इम्यूनाइजेशन में सबसे टॉप पोजीशन हासिल की है। दूसरा हम देखेंगे सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को 3 और नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स मिले हिमाचल में। तीसरा हम देखेंगे हिमाचल की रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 में। उसके बाद देखेंगे इंपॉर्टेंट डेज और फिर लेंगे आज का सवाल। तो प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा ताकि और अच्छे वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो चलिए आज का काम शुरू करते हैं। पहला है हिमाचल एट एपेक्स इन किड्स इम्यूनाइजेशन। देखिए, 5th नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक हिमाचल ने सबसे ज़्यादा कवरेज किया है इम्यूनाइजेशन का, जो कि है 89.3%। इम्यूनाइजेशन ये उन डिजीज़ के खिलाफ, उन वायरल डिजीज़ के खिलाफ किया जाता है या बैक्टीरियल डिजीज़ के खिलाफ किया जाता है जिनका अभी तक कोई दवाई नहीं आई है। और छोटे बच्चों को, स्पेशली जो 12 से 23 महीने के हैं, उनकी इम्यूनाइजेशन की जाती है, उनको ये दवाई दी जाती है जिससे कि उनकी इम्यूनिटी बढ़ सके उन डिजीज़ के खिलाफ। वो डिजीज़ कौन सी हैं वो मैं आगे आपसे स्लाइड में बात करूँगा। तो बिलासपुर और चंबा डिस्ट्रिक्ट ने 100% रिपोर्ट किया है बच्चों में इम्यूनाइजेशन, और हमीरपुर ऊना ने सबसे कम किया है हिमाचल के अंदर। देखिए, ये जो इम्यूनाइजेशन हुआ है बच्चों का, ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर हुआ है। मिशन इंद्रधनुष भी जो भारत सरकार ने दिसंबर 2014 में शुरू किया था, ये भी एक उसी का पार्ट है, लेकिन एक एक्सटेंडेड वर्जन है जिसको पूरे नेशनल लेवल के ऊपर किया गया ताकि हमारे देश के हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बच्चों को इम्यूनाइजेशन दी जाए। और जो बच्चे 2 साल की उम्र तक के हैं और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उन्हें वायरल और बैक्टीरियल डिजीज़ से बचाया जा सके, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सके। भारत के अंदर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो 1978 में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन की फॉर्म में लाया गया था। उसके बाद इसको WHO के साथ कनेक्ट कर दिया गया 1985 में, और फिर इसको मॉडिफाई किया गया और कहा गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो कि एक फेज़ वाइज इम्प्लीमेंट हुआ पूरे देश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स में बाय 1989 और 90 के। तो अब ये जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है या इंद्रधनुष जो हमारा मिशन है, उसके अंदर कौन सी डिजीज़ कवर की गई हैं। एक तो है डेप्थीरिया, पेरिटिसिस, टेटनस, पोलियो, मीजल्स, सीवियर फॉर्म ऑफ चाइल्डहुड ट्यूबरकुलोसिस TB, जिसको हम TB भी बोलते हैं, हेपेटाइटिस B, मेनिंगिटिस और निमोनिया, और जैपनीज एन्सेफेलाइटिस। तो ये डिजीज़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हो जाती हैं, आपको इनका पता होना चाहिए। और ये प्रोग्राम कब शुरू हुआ, ये डेट्स आपको पता होनी ज़रूरी है। चलिए अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। अगला है SJVN को 3 नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स मिले हैं हिमाचल सरकार की तरफ से, जिनकी टोटल कैपेसिटी 501 मेगावाट है। और ये जो प्रोजेक्ट्स मिले हैं ये चेनाब बेसिन में मिले हैं, यानी कि चेनाब नदी का जो बेसिन है, आसपास का एरियाज है, वहाँ पे ये सारे एस्टेब्लिश किए जाएंगे SJVN द्वारा। और ये जो 3 प्रोजेक्ट्स हैं, ये हैं एक तांडीग में जो कि 104 मेगावाट का होगा, दूसरा होगा रसहिल में जो 130 मेगावाट होगा, और तीसरा है सच खास जो 267 मेगावाट का होगा। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमें ये तीनों प्रोजेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, इनकी लोकेशन पता होना चाहिए, इनकी कैपेसिटी के बारे में पता होना चाहिए, और ये कौन सी जगह पर, कौन सी नदी पर या उसके बेसिन में ये लगाए जा रहे हैं वो भी हमें मालूम होना चाहिए। इससे पहले भी 3 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो SJVN को दिए गए थे। एक है रियोली डूगी, माफ़ कीजिएगा, रियोली दुगली जो कि 430 मेगावाट का है, पुर्थी जो 210 मेगावाट का है, और बरदंग जो 138 मेगावाट का है। ये भी चेनाब बेसिन में ही है। तो आपको ये नाम और उनकी कैपेसिटी सब याद रखना है। अगले करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। वो है हिमाचल को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 में 7th पोजीशन मिली है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019 के मुताबिक हिमाचल की 7th पोजीशन है। अब यहाँ पर आप बोलेंगे 2020 भी ख़त्म होने को आ रहा है तो हम 2019 की बात करें। देखिए, ये सर्वेज जो होते हैं तो इनका डाटा कलेक्ट होता है, तो स्टैटिस्टिकल फॉर्म में और एनालिसिस करते 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 पूरा समय निकल जाता है। इसलिए ये 2019 के नाम से ही रिपोर्ट 2020 में पब्लिश हुई है, इसलिए इसको 2019 ही कहा जाएगा। तो हिमाचल को 7th पोजीशन मिला, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत सरकार 3 मेगा ड्रग पार्क बनाने वाली है पूरे भारत के अंदर, जिसमें से हिमाचल सरकार ने एक रिक्वेस्ट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एक पार्क ऊना में भी लगाया जा सके। देखिए, अगर ये मेगा ड्रग पार्क ऊना में लग जाता है तो होगा कि एक तो स्टेट की इकोनॉमिक कंडीशन सुधरेगी, नए नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी स्पेशली हिमाचलीज़ को, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो भी अट्रैक्ट होंगी हिमाचल की ओर, जिससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा बढ़ेंगी।
आगे चलते हैं। आज देखेंगे आज का इम्पॉर्टेंट डे, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे, जो कि 24 दिसंबर को मनाया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है। ये आपने याद रखना है, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 24 दिसंबर। 2020 का थीम रहा द सस्टेनेबल कस्टमर। कस्टमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो इस दिन 1986 को इनेक्ट किया गया था, यानी कि बनाया गया था। मैं फिर रिपीट करता हूँ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इसी दिन बनाया गया था 24 दिसंबर को, इसलिए हम नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 24 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। दूसरा है सुशासन दिवस। ये हम सब जानते हैं कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मतिथि पर। तो इसी उपलक्ष्य में शिमला के रिज में अटल बिहारी वाजपेयी जी का 18 फीट का एक स्टैचू अनवील किया गया है, उसका उद्घाटन किया गया है 96 बर्थ एनिवर्सरी पर अटल जी की। तो ये डेज दो हमें इम्पॉर्टेंट याद रखने हैं। तो आज का सवाल ले लेते हैं। 2001 की जनगणना के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के साक्षरता दर क्या थी? What was the literacy rate of Himachal Pradesh as per Census 2001? 60.45%, 67.76%, 72% या 76.45%? तो इसका आंसर है डी, 76.45%। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अपने करंट अफेयर के नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये यूज़फुल लगी होगी इन्फॉर्मेशन। और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आप शेयर करेंगे तभी नॉलेज स्प्रेड होगा। और अगर आप और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी।